हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभ्यस्त एकेडमी पर। सुपरवाइजर के सिलेबस के भाग 1 छत्तीसगढ़ महिला एवं बालिका से संबंधित योजनाएं और कार्यक्रम वाले सेक्शन से हम आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से चुनिंदा और परीक्षा के लिए उपयोगी 400 प्रश्नोत्तर यानी एमसीक्यूज हमारे वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचाए हैं। अगर आप अभी तक उन प्रश्नोत्तर वाली वीडियोस को नहीं देख पाए हैं तो देर न करें, जल्दी से देख लें। आपको वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के प्लेलिस्ट में वे सभी वीडियो मिल जाएंगे। इन सभी वीडियोस का आप 2 से 3 बार रिवीजन करके पढ़ें, क्योंकि परीक्षा धीरे धीरे नज़दीक आती जा रही है। बहुत सारे अभ्यर्थियों का सामान्य ज्ञान, गणित, रीजनिंग और इंग्लिश के प्रश्नोत्तर के लिए कमेंट आ रहा है। तो आपको बता दूं, भाग 1 से आज के वीडियो को मिलाकर 450 प्रश्नोत्तर कंप्लीट हो जाएंगे। अगले वीडियो में 50 प्रश्न और लाएंगे। उसके बाद से हम गणित, रीजनिंग, इंग्लिश और सामान्य ज्ञान से प्रश्नोत्तर सीरीज लाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम ऐसे ही आपके लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहेंगे। पीडीएफ, डेली जीके, करेंट अपडेट्स और नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए फिर वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न पहला देखिएगा, यदि दुल्हन का पिता रूढ़िगत प्रकृति के उपहार जो उसकी वित्तीय क्षमता के अधीन है दुल्हन को देता है तो ऐसा उपहार दहेज की परिभाषा में आएगा। यह कथन है। ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन बी असत्य, ऑप्शन सी कह नहीं सकते और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी असत्य। अगला प्रश्न है, यदि महिला जिसको दहेज वापस करना था उसकी मृत्यु हो जाती है तो दहेज दिया जाएगा। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए बच्चों को। नेक्स्ट देखिएगा, ध्यान समझिएगा प्रश्न को। जहां कोई दहेज ऐसी स्त्री से भिन्न जिसके विवाह के संबंध में वह दिया गया है किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, वहां वह व्यक्ति उस दहेज को अंतरित करेगा। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए स्त्री को। अगला प्रश्न है, दहेज किसके द्वारा दिया जा सकता है? ऑप्शन ए केवल वधू पक्ष, ऑप्शन बी केवल वर पक्ष, ऑप्शन सी दोनों पक्षकार में से कोई भी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी दोनों पक्षकार में से कोई भी। अगला प्रश्न है, यदि किसी बालक को अकृत करने के लिए याचिका फाइल करते समय याचिकाकर्ता अवयस्क हो तो याचिका फाइल की जा सकती है। ऑप्शन ए संरक्षक द्वारा, ऑप्शन बी वाद मित्र द्वारा, ऑप्शन सी बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी द्वारा और ऑप्शन डी सभी। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिएगा, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की खाली स्थान में बाल विवाह को परिभाषित किया गया है। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी धारा 2 की ख में। नेक्स्ट देखिएगा, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बालिका से अभिप्रेत है वो नारी जिसने पूरी नहीं की है। ऑप्शन ए 16 वर्ष की आयु, ऑप्शन बी 18 वर्ष की आयु, ऑप्शन सी 20 वर्ष की आयु और ऑप्शन डी 21 वर्ष की आयु। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी 18 वर्ष की आयु। दोस्तों हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल ध्यान समझिएगा। अगला प्रश्न है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी भी है जो नियुक्त किया गया है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी धारा 16(1) के अधीन। अगला देखिएगा, टोनही के रूप में उपदर्शित किसी व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों द्वारा मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना देने पर दंड का प्रावधान है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए 5 वर्ष का कठोर कारावास। अगला है, स्वयं को टोनही के रूप में उपदर्शित करने पर दंड का क्या प्रावधान? ध्यान दीजिएगा, स्वयं को टोनही के रूप में उपदर्शित करने पर दंड का क्या प्रावधान है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 1 वर्ष का कठोर कारावास। नेक्स्ट देखिएगा, किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं को ओझा के रूप में उपदर्शित करने पर दंड का क्या प्रावधान है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी 5 वर्ष का कठोर कारावास। अगला देखिए, टोनही के पहचान के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए धारा 6 में, ऑप्शन बी धारा 5, ऑप्शन सी धारा 2 और ऑप्शन डी धारा 4 में। इसका उत्तर है ऑप्शन डी धारा 4 में। प्रश्नों के लेवल को देखिए दोस्तों, एक एक प्रश्न हमने सिलेक्टेड लिए हैं। हर एक प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, कोई भी प्रश्न आप स्किप ना करें। देखिए अगला प्रश्न, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी 10 जनवरी 2007 को। अगला प्रश्न है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 प्रवृत्त हुआ? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 1/11/2007 को। अगला देखिएगा, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अधिनियम का उद्देश्य है। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए बाल विवाहों के अनुष्ठान का प्रतिषेध
उससे संबंधित या उससे आनुषंगिक विषयों का उपलब्ध करना। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब पारित हुआ? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए 1961 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिएगा, दहेज की परिभाषा का उल्लेख किस धारा में किया गया? ध्यान दीजिएगा, दहेज की परिभाषा का उल्लेख किस धारा में किया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन सी धारा 2 में। अगला प्रश्न है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 भारत में कब प्रवृत्त हुआ? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी 1 जुलाई को। 19वां प्रश्न है, दहेज के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? ऑप्शन ए विवाह के एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्षकार को दिया जाने वाला प्रतिभूति। ऑप्शन बी विवाह के किसी भी पक्षकार के माता पिता द्वारा दिया जाने वाला प्रतिभूति। ऑप्शन सी विवाह के पूर्व समय या पश्चात दिया जाने वाला प्रतिभूति या मूल्यवान वस्तु। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला देखिएगा, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का विस्तार है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए संपूर्ण भारत पर। अगला प्रश्न है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लागू होता है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी भारत के बाहर तथा भारत के परे भारत के सभी नागरिकों को। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बालक को किस धारा में परिभाषित किया गया है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए धारा 2 क में। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार नर बालक से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसने पूरी नहीं की है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी 21 वर्ष की आयु। अगला देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। ऑप्शन ए में कथन दिया है, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय समस्त अपराध संज्ञेय और अजमानती होंगे। ऑप्शन बी में कारण दिया गया है, किसी भी अभियुक्त को तब तक जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा जब तक लोक अभियोजक को उसकी रिहाई के आवेदन का विरोध करने का अवसर प्रदान न किया गया हो। इसका ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की उपयुक्त व्याख्या करता है। इसका उत्तर यही आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का वर्जन किया गया है। ऑप्शन बी भारतीय दंड संहिता के प्रावधान अंतर्गत सजा उपबंधित है। ऑप्शन सी दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान अंतर्गत सजा उपबंधित है। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसको उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी भारतीय दंड संहिता के प्रावधान अंतर्गत सजा उपबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा, इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु नियम बनाने की शक्ति है। ऑप्शन ए राज्य सरकार को। ऑप्शन बी केंद्र सरकार को। ऑप्शन सी उच्च न्यायालय को। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसको उत्तर आएगा ऑप्शन ए राज्य सरकार को। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार के भरण पोषण और निवास का उपबंध किस धारा में किया गया है? इसको उत्तर आएगा ऑप्शन ए धारा 4 में। अगला देखिएगा, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 2 च के अनुसार अवयस्क से क्या अभिप्रेत? ध्यान दीजिएगा, अवयस्क से क्या अभिप्रेत है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में वयस्कता अधिनियम 1875 का 9 के उपबंधों के अधीन यह माना जाना है कि उसके वयस्कता प्रदान प्राप्त नहीं की है। अगला प्रश्न है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बाल विवाह से अभिप्रेत है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए ऐसा विवाह जिसके बंधन में आने वाले दोनों पक्षकारों में से कोई एक बालक है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने तथा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महिला स्व सहायता समूहों का गठन कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाता है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए स्वयं सिद्धा योजना। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। महिला स्वयं सहायता समूह की अवधारणा का जन्म कौन से देश से हुआ है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी बांग्लादेश से। नेक्स्ट प्रश्न है, महिला स्वयं सहायता समूह के प्रवर्तक माने जाते हैं? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए मोहम्मद यूनिस। अगला देखिएगा, महिला स्वयं सहायता के संबंध में असत्य कथन है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी समूह के सदस्य का एक ही मोहल्ले, परटोले या ग्राम का होना आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग कब बनाया गया? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए 2006 में। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का कार्य है। ऑप्शन ए बच्चों के अधिकारों का सही रूप से उपयोग करना। ऑप्शन बी बच्चों से संबंधित कानूनों पर अमल करना। ऑप्शन सी बच्चों से जुड़े सभी मामलों का ईमानदारी से समीक्षा करना। और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला देखिएगा, बाल श्रमिक प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 के तहत कितने व्यवसाय व प्रक्रियाओं में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी 57 यानी कि 57। अगला प्रश्न है,
बाल श्रमिक प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 के अंतर्गत किस धारा के उल्लंघन पर कम से कम 3 माह की सजा हो सकती है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी धारा 3 के अंतर्गत। अगला देखिएगा, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध व निवारण अधिनियम 2013 के तहत किया गया अपराध है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी असंज्ञेय। नेक्स्ट प्रश्न है, किशोर न्याय बालकों की देखरेख व संरक्षण के अधिनियम 2015 के तहत जघन्य अपराधों से लिप्त कितने वर्ष की आयु के किशोरों के ऊपर बालिगों के समान मुकदमा चलाने का प्रावधान किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 16 से 18 वर्ष की आयु। अगला देखिएगा, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा के अधीन अपील के बारे में प्रावधान है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी धारा 29 में। नेक्स्ट देखिएगा, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब पारित हुआ था? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी 13 सितंबर 2005 को। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिल्कुल इस डेट को आप याद कर लीजिए। अगला देखिए, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के अंतर्गत कौन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है? ऑप्शन ए व्यथित व्यक्ति, ऑप्शन बी संरक्षण अधिकारी, ऑप्शन सी व्यथित व्यक्ति के निमित्त कोई भी अन्य व्यक्ति, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 की कौन सी धारा के अंतर्गत घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी धारा 3 के अंतर्गत। आप इन धाराओं को रट लीजिएगा, जितने भी अधिनियम हैं सभी में धारा आना ही आना है। अगला देखिएगा, इस अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत व्यथित व्यक्ति के अलावा कौन सा व्यक्ति चिकित्सा प्रभारी व्यक्ति को व्यथित व्यक्ति को चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध कर सकता है? इसके लिए ऑप्शन दिया गया है। इन सभी ऑप्शन में ऑप्शन ए है संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता, ये सही हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2018 के आंकड़े के अनुसार भारत में मातृ मृत्यु दर है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए 113 प्रति लाख पर। नेक्स्ट देखिएगा, बाल विवाह अवरोध अधिनियम कब लागू हुआ था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी वर्ष 1930 में। अगला प्रश्न ध्यान से समझिएगा, बाल विवाह अवरोध अधिनियम में कितने वर्ष से कम आयु की लड़की के विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 18 वर्ष। पिछली वीडियो हमने बताया थे कि 21 वर्ष हुआ है, लेकिन 21 वर्ष स्वीकृत हुआ है, अभी लागू नहीं हुआ है। तो परीक्षा में अगर ये प्रश्न आए तो आपको 18 वर्ष ही विकल्प चुनना है। अगला देखिएगा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब बनाया गया? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए 1961 में। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी वर्ष 2004 में। अगला प्रश्न देखिएगा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत क्या प्रतिबंधित किया गया है? ऑप्शन ए दहेज लेने पर प्रतिबंध, ऑप्शन बी दहेज देने पर प्रतिबंध, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। दोस्तों, हमने इस वीडियो के जरिए आपके सिलेबस के भाग 1 से पूरे 50 प्रश्न उत्तर कंप्लीट कर लिए हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी साबित होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे आपके लिए उपयोगी वीडियो लाते रहेंगे। वीडियो में आपका अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।